तो जिस प्रसंग पर गत कल चर्चा प्रारंभ की थी, क्योंकि आज बहुत से नए श्रोता है, श्री हनुमान चालीसा को केंद्र में रखकर हम लोग चिंतन मनन मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो अंतर हृदय की भावना, जैसी उनकी गुरु भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा है, जिस गुरु भाव से वे ओतप्रोत है, वे पूरे मानस में तो परिलक्षित होती है, सातों कांडों में। पर इस हनुमान चालीसा में भी आप देखते हैं कि आदि में भी और अंत में, प्रारंभ भी वे गुरुदेव की वंदना से करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, और समापन में भी उनका हृदय प्रसन्नता से, कृतज्ञता से भरकर जय 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 हनुमान गोसाई। तो जिन गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हम मना रहे हैं, उनकी वो मनस्थिति से आप सब अवगत होंगे। वे क्यों इतनी गहराई से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की प्रारंभिक अवस्था इतनी प्रतिकूल थी, उस बालक की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको जन्म लेते ही उनके माता पिता ने परित्याग कर दिया। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, कोई बायोग्राफी आपको नहीं मिलेगी, पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन प्रारंभिक दिनों की जो विभीषिका थी, उन परिस्थितियों को कभी भूल नहीं पाए। पर वह विषमता केवल माता पिता ही नहीं, पूरे समाज ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया, जिस अपमान के घूंट, जिस तिरस्कार, जिस घृणा का सामना उस बालक को करना पड़ा, आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। पर आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए उस नवजात शिशु की, उनकी बाल्यावस्था की कितनी नकारात्मकता उनके जीवन में। पर क्या उसका प्रभाव, उस कड़वाहट का प्रभाव उनके जीवन में दिखाई दे रहा है? वह प्रतिक्रिया उनके जीवन में दिखाई दे रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, समझने योग्य सूत्र है। मैं बंधुओं आपके चरणों में बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगी। हमारे गुरुदेव दृष्टांत दिया करते थे। आपने नाम सुना होगा जर्मनी का एक बहुत बड़ा लीडर एडोल्फ हिटलर, जिसके कारण विश्व युद्ध हुआ। नाम सुना है ना सबने? उस हिटलर की जीवनी अगर आप ने पढ़ी हो और ना पढ़ी हो और जानना चाहते हैं तो गूगल बाबा, गूगल गुरु में आप पढ़ सकते हैं। वहां भी मैं कृपया प्रार्थना करूंगी सहयोग करे, किसी भी तरह का व्यवधान उपस्थित ना हो। हिटलर की भी प्रारंभिक जीवन की अवस्था पर अगर आप देखें, विचार करें, वैसी ही परिस्थितियों का सामना, प्रतिकूलता का सामना हिटलर को भी करना पड़ा था बाल्यावस्था में। और इसीलिए
आगे चल करके ये उनके जीवन में जो प्रतिक्रिया हुई, उनका मनोविश्लेषण करते हुए विश्व के एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रॉइड, उनका नाम आपने सुना होगा, उसी काल के सर सिगमंड फ्रॉइड ने जब विश्लेषण किया और पूरा अभ्यास किया, अन्वेषण किया और उसके पूरे जीवन पर जब दृष्टि डाली, तो वे इसी निष्कर्ष पर मनोचिकित्सक के रूप में विश्लेषण करते हुए पहुंचे कि ये जो क्रूरता, जो बर्बरता हिटलर में दिखाई दी, उसका कारण था कि उसके जीवन में प्रारंभ में ही ये इतनी नकारात्मकता का उन्हें सामना करना पड़ा था। उसी की प्रतिक्रिया, उसी का प्रभाव उसके अवचेतन मन पर पड़ा और तब ये बालक बड़ा हो करके इतना क्रूर शासक बन गया, जहां करोड़ों लोग, नाजी कैंप, आप वर्ल्ड वॉर क्या, कई लोग साक्षी भी रहे होंगे आप लोग में से जो है उपस्थित। हमारे गुरुदेव हमारे सामने ये प्रश्न उठाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भी बाल्यावस्था ऐसी विपरीत थी, प्रतिकूल थी, और हिटलर की भी वही स्थिति थी बाल्यावस्था। तो ऐसा क्यों हुआ कि आगे चल करके ये एक क्रूर शासक बन गया और दूसरे ओर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व वंद्य संत बन गए और ऐसी अद्भुत रचना, एक दो नहीं 12 रचना, और तो कितने ही रचनाएं किए, जिसके आश्रय लेकर आज सैकड़ों वर्षों से असंख्य लोग भवसागर पार हो रहे, जीवन में धन्य हो रहे। और तब परम पूज्य महाराज श्री हम सबको, देखिए ये हमारी अस्मिता होनी चाहिए। ये जो परिवर्तन आया, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में ये जो मोड़ आया, उसका कारण एक ही था और वो है, धन्य है हमारे सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा जो अनादि काल से चली आ रही है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप लोग गौरवान्वित नहीं है। जब किसी ने समाज में शरण नहीं दी, जन्म देने वाले माता पिता ने भी जिसका परित्याग कर दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी नहीं भूले, मातु पिता जग जाई तजो विधि हो न लिख्यो कछु भाल भलाई। वे दोष किसी को नहीं देते। पर देखिए, एक बालक को संत की शरण मिल गई, गुरु की शरण मिल गई, और वो संस्कार माता पिता नहीं दे सकते हैं जो संत और गुरु दे सकते हैं। धन्य है भारत वर्ष की ये परंपरा। पर आज स्थिति क्या है? अक्सर लोग यही प्रश्न करते हैं, ये बिचौलिए की क्या जरूरत है? क्या गुरु की दीक्षा लिए बिना काम नहीं चलेगा क्या? जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स, विदेश से लौटे हुए, अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हुए यही कहते हैं, why do I need a guru when all the information is there on the net? जो भी हम जानकारी लेना चाहते हैं आप इंटरनेट पर खोल लीजिए, सब कुछ मिल सकता है। क्या व्यक्ति के रूप में कोई गुरु की जरूरत है? कोई दलाल चाहिए क्या? ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कल मैंने क्योंकि कहा था कि जीवात्मा और परमात्मा, क्योंकि वो तो ईश्वर का अंश है जीव,
पर क्योंकि उसे विस्मृत हो गया है तो दोनों की मध्यस्थता के लिए एक महात्मा की आवश्यकता है। वो कोई दलाल नहीं है। एक बालक ने मुझे प्रश्न किया था और तब मैंने उसको दृष्टांत दिया, क्योंकि आजकल के बालक तो वही भाषा जानते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास बड़े सम्भ्रांत परिवार का था, एकदम लेटेस्ट मोबाइल उसके पास था। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो यहां जो मोबाइल ना रखता हो। और मोबाइल जब उसके पास था तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो मोबाइल है उसमें संपूर्ण क्षमता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी रैम साइज, उसकी मेमोरी जितना जीबी हो, उसका जो ऑपरेशनल सिस्टम है, उसकी जो बैटरी है, उसका जो कैमरा है, जितनी भी वस्तुएं चाहिए सब कुछ आपके मोबाइल में है। पर वह मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। अब आप जानते हैं उसको सक्रिय करने के लिए, निष्क्रिय है, सक्रिय करने के लिए उसको चार्ज जो होना चाहिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चार्ज होगा। और आपके पास इतने वायर भी है, सॉकेट भी है, सब कुछ है। पर क्या वो बिजली की शक्ति सॉकेट में होने से आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा? होगा कि नहीं? हाँ, चैतन्य श्रोता दीजिए, मैं सोए हुए नहीं चाहिए, नहीं होगा ना? सब सहमत है? तो उसको चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक चार्जर की आवश्यकता है, एक कनेक्टर की आवश्यकता है जो उस मोबाइल को उस सॉकेट से कनेक्ट कर दे, तब आपका मोबाइल सक्रिय हो जाएगा। मैंने कहा ये कनेक्टर और कोई नहीं है पर वो गुरुदेव है। ये गुरु की भूमिका है और उनकी कृपा के बिना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। अगर हम ज्ञान पाना चाहते हैं तो गुरु की अनिवार्य आवश्यकता हमारे जीवन में है। कल कथा में मैंने कहा था कि अगर व्यक्ति के रूप में कोई गुरु आपको प्रभावित संत ना कर पाए तो हमें श्री हनुमान जी बाबा जो अमर देवता है, कृपया आप अपना ध्यान केंद्रित करें। श्री हनुमान जी महाराज को मातेश्वरी राज राजेश्वरी श्री किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अमर देवता है श्री हनुमान जी, आज भी उपस्थित है। हमारे मुख्य अतिथि ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि हनुमान जी यहां पर भी उपस्थित है। तो उस बालक ने मुझे ये पूछा कि दीदी मां, अगर श्री हनुमान जी महाराज अमर देवता है, शाश्वत सदगुरु है, तो वो तो रावण को भी प्राप्त थे। आपने कहा कि गुरु की कृपा से हनुमान जी जैसे पूर्ण समर्थ सदगुरु की कृपा से परिवर्तन अवश्य होगा, तो रावण को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाए? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, संकोच छोड़ करके तुमने पूछ लिया। और इसका मतलब ये नहीं कि गुरु की गुरुता में कोई कमी है, पर जो सबसे आवश्यक सूत्र यहां पर मिलता है, गुरु कितना महान है। अक्सर ये लोग जब मिलते हैं, धार्मिक लोग हैं, भक्त होते हैं, मिलते हैं, दीदी मां आप जानते हैं हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु महाराज रामकृष्ण जी महाराज। 100 वर्ष पहले 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 100 वर्ष पहले
बड़े त्यागी तपस्वी फला फला नाम 1008 महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य से लेकर के सारी परंपरा में जिसके जो गुरु हो, गुरु कितने महान हैं। यहां भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है और ये रुद्रावतार के रूप में श्री हनुमान जी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु कितना ही महान क्यों ना हो, पर यहां पर इस दृष्टांत के द्वारा सूत्र क्या मिलता है कि जिस शिष्य को गुरु से ज्ञान ग्रहण करना है उसमें शिष्यत्व का लक्षण है कि नहीं। कल कथा में जो मैंने आपसे सूत्र दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले राम कथा लिखना चाहते हैं, पर वो लिखने से पहले अनुरोध करते हैं अपने गुरुदेव से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब प्रभु का गुणानुवाद लिखना है और प्रभु का जो अनंत गुण है उसको लिखने की क्षमता मेरी ससीम बुद्धि में नहीं है, और उसके साथ साथ समस्या क्या है, उनका मेरा पात्र मलिन है, दूषित है। कल मैंने आपसे कहा था कि ये जो टॉक्सिसिटी विषाक्त हो गया है हमारा अंतःकरण विषय भोग संसार में रह करके, उसका विष हरण कैसे होगा। डिटॉक्स हम शरीर का तो करते हैं, पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द इंटरनल कॉन्शियंस, खाली आप किताब पढ़ ले चिकन सूप फॉर द सोल, इनर इंजीनियरिंग ऑफ द सोल, ये आप पढ़ ले, पढ़ते रहिए, अगर पढ़ते हैं तो छोड़ मत दीजिएगा। पर वास्तव में आपके अंदर वो इच्छा है कि नहीं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना करते, हरहु कलेश विकार, मेरा मन और मेरी बुद्धि ये पूरी तरह से दूषित है। पहले ये स्वीकृति, ये आत्मनिरीक्षण का क्षण है। हनुमान चालीसा सबको कंठस्थ है, हनुमान जी की लीलाओं से सब अवगत है, पर यहां जितने बैठे हुए सुधी साधक, हमको हनुमान चालीसा के द्वारा अपने अंतर हृदय में झांकने का अवसर तुलसी मानस प्रतिष्ठान ने दिया है। अपने मन की स्थिति, अपनी बुद्धि, अपने अंतःकरण चतुष्टय में क्या हम झांकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसमें कोई विकार है, क्या दोष है। क्योंकि अगर आपका पात्र छलाछल भरा है तो कितना ही अमृत, दिव्यामृत श्रेष्ठ गुरु भी उस पात्र में भरना चाहे, पर वो भरे हुए पात्र में वो क्या भरेगा। और अगर आपका पात्र छिद्र युक्त है और त्रिभुवन गुरु भी आप उसमें अमृत, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत डाल दे, तो वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो पात्रता का निर्माण शिष्य की जो भूमिका है, यहां कोई रावण के भक्त तो नहीं बैठे हैं, पहले ही मैं पूछ लूं, भूल गई थी। ये दो पात्र है हमारे सामने, देखिए, एक और श्री हनुमान जी है, एक और रावण है। और निश्चित रूप से रावण की जो तपस्या है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो बाहुबल है, इसमें हमें कोई भी विरोध नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। बाहुबली भी था और 10 शीश 10 बुद्धि था, पर क्या गुरुदेव उनके सामने कभी आए नहीं क्या। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वर्णन मानस में आ रहा है कि रावण ने दीर्घकालीन तपस्या की, और जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो क्या
किसी भी ग्रंथ में आप यहाँ पर जितने विद्वान बैठे हैं, कहीं आपने पढ़ा कि रावण ने अपने गुरु से मांगा हो हरहु कलेश विकार? कभी याचना की? वो बहुत बड़ा विद्वान था। तो रावण अगर विद्वान था तो फिर हनुमान जी क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। एक विद्वान है, एक विद्यावान है। ये दोनों में अंतर करना आप कृपया सीख लीजिए, तभी तो हम अपने श्री हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श बनाएंगे। नहीं तो बहुत लोगों के आदर्श तो दशानन ही है। परम पूज्य महाराज श्री बहुत ही सुंदर ढंग से हमें समझाते हैं, क्योंकि आजकल की शिक्षा प्रणाली, यहां तो सब शिक्षाविद भी बैठे हुए हैं, अंग्रेजों के द्वारा डाली हुई मैकाले की पद्धति है, जिससे पढ़ लिख करके सब तैयार हो गए हैं और पैकेज 5 फिगर 6 फिगर का मिल रहा है। विदेशों की यूनिवर्सिटियों से डिग्री संपन्न है, शिक्षा प्राप्त है, बहुत विद्वान है। पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष सनातन संस्कृति, हमारे यहां परंपरा क्या थी? उनका दीक्षा देने की परंपरा थी। गुरुकुल में जाकर बालक दीक्षा ग्रहण करते। और शिक्षा में और दीक्षा में क्या अंतर है? जानना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा जो है वो सबको दी जाती है, सब प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा। पर दीक्षा जो दी जाती थी वो योग्य शिष्य को देकर गुरुकुल में जा करके गुरु के सानिध्य में रहता था, तब उसे दीक्षा दी जाती थी। तो विद्वान तो व्यक्ति डिग्री प्राप्त करके बन सकता है, पर विद्यावान तो जो गुरु चरणों में, संत चरणों में रहता है, वो ही विद्यावान बन सकता है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि देखिए, आप विद्या शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उनके आपका मन जो है जागृत होता है। पर जब आपको दीक्षा गुरु देता है तो आपको मालूम है, कल मैंने आपको ये कहा था, ये आज्ञा चक्र, जब दीक्षा का मतलब ब्रह्म संबंध वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं, आपके आज्ञा चक्र पर गुरुदेव अपना अंगूठा रख करके जब आपको दीक्षा मंत्र दीक्षा देता है, तब आपका अवचेतन मन में संस्कार की वो स्थापना करते हुए अवचेतन मन जागृत होता है। चेतन मन नहीं, अवचेतन, सबकॉन्शियस। आप शिक्षा ग्रहण करें, आपकी बुद्धि जागृत होगी। पर परम पूज्य महाराज श्री कैसे, जब आप दीक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके हृदय में जो सुषुप्त ईश्वर बैठा हुआ है, वो हृदय का ईश्वर जागृत हो जाता है। वो केवल साधारण घटना नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, पर बलिहारी वा घट की जा घट परगट होई। गुरु की कृपा से वो अंदर सुषुप्त आपकी जो शक्तियां हैं वो जागृत होती है। तो और शिक्षा ग्रहण करने में एक समस्या और है, क्या? बहुत डिग्री आप प्राप्त हो जाए, बहुत बुद्धिमान आप हो गए, पर उसके साथ अभिमान आने की
पूरी संभावना है एक विद्वान व्यक्ति घमंडी अहंकारी भी बन सकता है। वो विद्या उसके जीवन में परिणति किस दिशा में ला सकती है। और अगर आपने दीक्षा ग्रहण की है तो वो गुरु चरणों में बैठ करके जिसने विद्या प्राप्त की है उसके जीवन में परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है। जो शास्त्र कहते विद्या ददाति विनयम सा विद्याया विमुक्त, व्यक्ति विनम्र बन जाता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है जब वो दीक्षा सही अर्थों में उसने ग्रहण की। तो इसलिए अगर हमारी ये दिव्य परंपरा, श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु ने रावण की चिकित्सा करने के लिए लंका भेजा, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप देखिए ये 3 कृपाओं की चर्चा शास्त्र में की गई है। एक इष्ट कृपा, दूसरी गुरु कृपा, और ये स्पष्ट रूप से दोनों ही कृपा रावण पर थी। भगवान राम की भी कृपा थी, वो भी सुलभ थे, और गुरुदेव के रूप में श्री हनुमान जी महाराज भी सुलभ थे। पर रावण का कल्याण को लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो तीसरी कृपा है, कृपा पूर्वक आप लोग भी सब सुन लीजिए। अगर आपने भी दीक्षा ग्रहण की है और आपको लगता है कि हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति नहीं हुई है, महाराज श्री कहते जो तीसरी कृपा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है आत्म कृपा। अपने को प्रस्तुत करना। गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। शिल्पकार को मूर्ति का निर्माण पत्थर से करना है तो छीनी हथौड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं? पर आजकल के बालक थोड़ी सी आप अगर उनकी आलोचना कर दे, कोई सह नहीं सकता है। माता पिता जितने भी यहां बैठे हुए हैं, भले मौन बैठे हैं, अच्छी बात है, पर सब भुक्तभोगी है। समय बदल चुका है। क्योंकि पहले तो यही होता था कि बालक माता पिता से डरते थे, भय था। और आज क्या स्थिति है? भय तो बना ही हुआ है, पर किसका भय? यहां माता पिता भयभीत रहते हैं अपने बालक से, डरते माता पिता है, बच्चे अब नहीं डरते। तो अगर जब माता पिता डरते हैं तो गुरुजन, उनकी स्थिति क्या होगी? अब आप कल्पना कर लीजिए। क्या ये साहस है कि अपने शिष्य में कमी निकाल दे, बताए तुम में ये कमी है, तो दूसरे दिन ही जाके दूसरे महात्मा के पास जाके दीक्षा ले लेगा। गुरुजन भी भयभीत रहते, कहीं चेला छोड़ न दे, तो सेवा कौन करेगा? देखिए हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं थे, तो एक विलक्षण अवतार पुरुष थे। तो तात्पर्य क्या है कि ये आत्म कृपा, क्या रावण के पास प्रभु ने कृपा करके, वो तो कभी नहीं गया गुरु के पास पूछने के लिए, अपनी कमी निकालने के लिए, समझने के लिए, पर जब श्री किशोरी जी का अपहरण उसने कर दिया तो प्रभु ने बलात् हनुमान जी को कहा, भाई आप डॉक्टर साहब जा करके होम विजिट करिए। शिक्षक के रूप में प्राइवेट ट्यूशन, आजकल स्कूलों में तो पढ़ाई आप जानते ही, शिक्षा जो दी जाती है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं। यहां कोई अध्यापक बैठे हुए तो बुरा ना माने। अभी एक सर्वे हुआ था, भारत विश्व की 300 यूनिवर्सिटियों का श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जब आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने तो उसकी रैंकिंग की जाती है। और जब पूरे विश्व की 300 यूनिवर्सिटियों का सर्वे हुआ, उसमें आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए कि भारत की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। शिक्षा की ये स्थिति हमारे देश की है। और ये जो कांड हो रहे हैं, व्यापक कांड, व्यापक कांड कहना ज्यादा सही है, सारे देश में शिक्षा की ये स्थिति है।
तो भगवान ने गुरुदेव हनुमान जी को भेजा कि रावण को तुम जा करके कुछ सुमति दो, उनको शिक्षा दो, उसको परिवर्तन आए। और जब हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में गए, दृश्य क्या गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, बंधे हुए श्री हनुमान जी। कितनी बड़ी करुणा है गुरु की, आप देखिए, शिष्य का कल्याण चाहते हैं, बंधे हुए खड़े हुए हैं। कल मैंने कहा अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चरणों की रज ही इतनी चमत्कारिक है। चरण ही नहीं, रज में इतना चमत्कार है। पर वो रज किसको मिल सकती है? इनका प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन में जो कहा है, किस पद्धति से प्राप्त करनी चाहिए। अब यहां हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए तो क्या रावण दंडवत प्रणाम करके प्रणिपातेन लेट गया? दृश्य क्या है, बैठा हुआ सिंहासन पर 10 शीश और गुरुदेव खड़े हुए, रावण बैठा हुआ। और देखिए श्री हनुमान जी महाराज कितनी कृपा करुणा सोच करके, आप देखिए, रावण से विनम्रता से अनुरोध कर रहे, रावण तुम्हारी समस्या क्या है? मोह मूल डायग्नोसिस कर दिया। सदगुरु वैद वचन विश्वासा मानस चिकित्सा में गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में किया। सदगुरु कौन है? वैद है। और ये रावण जैसा मानसिक रोगी उसकी चिकित्सा करने के लिए गए, उनसे समझा रहे तुम्हारा रोग क्या है, निदान कर दिया। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। थोड़ा सा पथ्य कर लो, राजसिक और सात्विक अभिमान मत छोड़ो, बस तमोमय अभिमान छोड़ दो जिसके द्वारा तुम दूसरे को कष्ट दे रहे। और औषधि क्या दी? भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, रघुपति भगति सजीवन मूरी। पर क्या रावण ने वो औषधि ले ली? प्राप्त है आत्म कृपा। रावण की प्रतिक्रिया क्या थी? बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला मही कपि गुर बड़ ज्ञानी। हंस रहा है, अब अंदर ही बचा है। और फिर वो वाक्य उसके मुख से, मृत्यु निकट आई खल तो, तुम मरने ही वाला है बंदर। अब जो रोगी वैद्य को कहे तुम मरने वाले हो, उसकी चिकित्सा कौन वैद्य कर सकता है? तो इसीलिए ये शिष्यत्व की प्राप्ति बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा है। मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। गुरु का कार्य कितना कठिन है। तो श्री हनुमान जी महाराज तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रावण में परिवर्तन आए, पर ये रावण का डीएनए अगर हमारे रक्त में है, नाम में राम हो और डीएनए रावण का हो, तो फिर परिवर्तन बड़े से बड़ा गुरु नहीं कर सकता है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज तो समर्थपूर्ण सदगुरु भी है, पर शिष्य भी कैसा होना चाहिए वो भी उन्होंने लीला में करके दिखाया। आदर्श शिष्यत्व किसको कहते हैं वो भी आप हनुमान जी से सीख लीजिए। आपको मालूम है श्री हनुमान जी ने शिक्षा भी ग्रहण की और दीक्षा भी ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की बताइए? हाँ, बहुत अच्छा, विद्वान लोग बैठे हुए कि विद्यावान बैठे हैं, सब सहमत हैं? लॉक कर दिया जाए सर्वसहमति से। हनुमान जी महाराज किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट प्राप्त है? एक बालक ने मुझे पूछा, मैंने कहा सन यूनिवर्सिटी। सन यूनिवर्सिटी किस देश में है? मैंने कहा वो तो कॉस्मिक
संसार कॉस्मोस में वो यूनिवर्सिटी है। सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। देखिए कथा बड़ी सुंदर है। श्री हनुमान जी महाराज गए, क्योंकि आप जानते हैं कर्म और ज्ञान के ये प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान, हम सबको सुलभ है। हनुमान जी महाराज जब गए भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। सूर्य भगवान ने देखा ये बालक कहीं देखा हुआ लग रहा है, कुछ परिचित चेहरा है। अचानक याद आ गया, ओहो वो भूले नहीं थे, बाल सवय रवि बख्श लियो। ये बालक भूखा हो गया था और मुझी को निकल गया था, वही आया है। उनका अरे खतरे से खाली नहीं, ये पता नहीं। हनुमान जी महाराज को देख करके सूर्य भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें मैं शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, असमर्थ हूं। क्योंकि देखो शिक्षा जो ग्रहण करनी चाहिए, कोई गुरुकुल हो, स्थायी रूप से गुरुदेव जहां निवास करते हो वहां पर बैठ करके तुम शिक्षा ग्रहण करो। सूर्य भगवान डर रहे थे, पता नहीं कब इसको भूख लग जाए फिर से, तो इसलिए कहा तुम अन्यत्र कहीं से जो है शिक्षा ग्रहण कर लो। मैं तो चलता फिरता रहता हूं निरंतर, रथ पर सवार। सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, बस यही निरंतर चलायमान रहते हैं। तो उनका तुम कहीं अन्यत्र जाओ। भगवान सूर्य का उत्तर सुन करके हनुमान जी महाराज निराश नहीं हुए। उनका नहीं महाराज, आप अगर चलते फिरते रहेंगे तो अगर शिक्षा देंगे तो मैं भी चलते फिरते आपके साथ शिक्षा ग्रहण करूंगा। अब देखिए आजकल कल्पना करना कठिन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होते हैं ना, पर यहां तो मोबाइल क्लास। हनुमान जी महाराज कह रहे आप अगर चलित रथ पर बैठे रहेंगे, चलते फिरते आप रहते हैं, अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ चलते फिरते शिक्षा ग्रहण करूंगा, मोबाइल रहूंगा। हनुमान जी को लगा किसी तरह से इसको टाला जाए, ये तो पीछे ही पड़ गया, सिर पे लग गया। सूर्य भगवान ने सोचा क्या करे। सूर्य भगवान ने कहा देखो जब शिक्षा दी जाती है तो शिष्य को सामने बैठना चाहिए। जब मैं चलता फिरता रहूंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, या तो तुम मेरे आगे चलोगे या मेरे पीछे चलोगे, तो कैसे मैं शिक्षा दूंगा। चाह रहे थे किसी तरह से पीछा छोड़े। और तब श्री हनुमान जी महाराज धन्य है, विद्यावान गुणी अति चातुर। इनका चातुर्य देखिए। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम आपसे ही दीक्षा लेंगे, मैंने संकल्प किया है, मैं उल्टा चलूंगा ताकि मैं आपके सामने रहूं और आप जब शिक्षा दे तो मैं सीधे ग्रहण करूं। देखिए हम लोग तो प्रसन्न होके केवल ताली पीट रहे, उसमें भी कंजूसी है। पर आप जो विदेशी लोग हैं, आप जानते हैं आज विदेश में कई यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा है, ये विद्या ग्रहण करने की कौन सी तकनीक है, उसमें वे बच्चों को किंडरगार्टन से ही, क्लास से ही, प्ले स्कूल से ही यही उल्टा चला करके और उनका ब्रेन मैपिंग करके देखते हैं कि क्या उल्टा चल करके व्यक्ति की मेधा शक्ति क्या बहुत तेजी से बढ़ती है। वहां रिसर्च हो रही है और उन्होंने यही पाया, क्योंकि इसी तरह से चलते फिरते हनुमान जी महाराज ने सारे धर्मशास्त्र, सारे वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, पुराण, सारा व्याकरण, सारा ज्ञान सूर्य भगवान से प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली हनुमान जी महाराज ने। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो कुछ भी कहो हनुमान, पर सारी शिक्षा प्राप्त करके अगर तुम उल्टे ही चले तो क्या अर्थ हो रह गया उस शिक्षा का। देखिए महाराज श्री जैसे स्वयं उपस्थित हो, जब सूर्य भगवान और हनुमान जी में वार्तालाप हो रहा हो, प्रत्यक्ष दृष्टा हो,
सूर्य भगवान ने जब हनुमान जी महाराज से ये बात कही तो हनुमान जी महाराज का भी उत्तर कितना मीठा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव वो ज्ञान ही किस काम का कि जो ग्रहण करने के बाद उनका हृदय के सारे विकार उलट न जाए, सारी बुराई उलट न जाए, उसी में तो ज्ञान की सार्थकता है। तो श्री हनुमान जी महाराज शिक्षार्थी भी है, पर इसके बाद भी दीक्षा लेने के लिए व्याकुल है। समय है ना दीक्षा देने का। हनुमान जी महाराज दीक्षा किससे ग्रहण की? बहुत ही सुंदर भावपूर्ण प्रसंग है। विस्तार से तो चर्चा नहीं करूंगी, केवल सूत्रों में आपके सामने बात रखूंगी, क्योंकि महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता है, उसमें ये पूरा वर्णन महाराज जी ने बड़ा भावपूर्ण रसपूर्ण वर्णन किया है। आप को मैं वहां ले चलना चाहूंगी, ऋषि मुख पर्वत पर कल जो संकेत किया था, जहां भक्त और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है। ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज तो सुग्रीव की शरण में, उनकी सेवा में उपस्थित थे, और हमारे प्रभु अन्वेषण करते हुए वनवासी वेश में वहां पर पहुंच जाते हैं। और तब अब ये सुग्रीव ने जब देखा दूर से कि दो राजकुमार आए, जैसा उनका अंतःकरण, उनका अवचेतन मन इतना घबराया हुआ, डरा हुआ, बाली के भय से उनको लगा उन्हीं के द्वारा भेजे गए कोई भेदिए, कोई दूत है, इसलिए हनुमान जी महाराज को आगे कर दिया। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में विप्र रूप धारण करके प्रभु के सामने इंटरव्यू लेने के लिए चले गए। विप्र रूप धरी प्रभु पहुंच गए हो। पर देखिए श्री हनुमान जी महाराज की सारी पद्धति, जो हम कहते हैं पहले प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो यहां पर वो गीता का सूत्र हनुमान जी के चरित्र में क्रियान्वित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिश्र जी दिखाई दे रहा है कि नहीं? माथ नाई पूछत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रभु से प्रश्न पूछा। अब प्रभु मुस्कुराए, और प्रभु की मीठी मुस्कान में और आंखों में जो संकेत हनुमान जी और प्रभु के बीच में हुआ, वो तो या तो युग तुलसी महाराज जी ही समझ पाए, वे स्वयं उपस्थित थे वहां पर, या उन्हीं के साथ वार्तालाप हो रहा था। प्रभु मुस्कुराए और तब संकेत किया, ब्राह्मण देवता आप बड़े विद्वान हैं, आप ही बताइए आपको क्या लगता है मैं कौन हूं। और तब श्री हनुमान जी महाराज वहां पर व्याख्या करते हैं कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम देव दो, जग कारण तारण भव भंजन, धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज। बहुत ही अद्भुत उसकी मीमांसा व्याख्या है, वो एक दूसरा प्रसंग हो जाएगा। अब प्रभु ने जब ये सुना तो घबरा गए कि लगता है ये तो मेरा सारा रहस्य खोल देगा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको जो भी दिखाई देता हो वो आपकी दृष्टि का फल है, पर मैं अपना परिचय बता देता हूं। क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, खोजत विप्र फिरई जे। ऐसा लगता है महाराज जी कहे कि जो हनुमान जी महाराज ने कहा था वो सारी बातों का खंडन प्रभु ने कर दिया। अब श्री हनुमान जी महाराज के स्थान पर हम होते तो हम लोग अरे क्या हमको भी भ्रम हो गया, उनको हमने ब्रह्म मान लिया, ईश्वर मान लिया, ये तो एक साधारण राजकुमार है, पत्नी वियोग से पीड़ित है और उनकी खोज में निकल पड़ा है। पर हनुमान जी महाराज की प्रतिक्रिया बहुत सुंदर, महाराज जी ने एक एक अक्षर का विश्लेषण किया। आप जरूर साहित्य हनुमत चरित्र का आनंद लीजिए। और हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी लिखते, प्रभु पहचाने
परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जा ही नहीं वरना, पहचान लिया। देखिए दृष्टि कितनी गहरी, जो प्रभु को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। ये दो दृष्टि अंतस चक्षु जिसके खुले हैं, उन्हीं को तो वो सामने खड़ा हुआ ब्रह्म, चाहे वो बनवासी वेश में हो, प्रभु पहचान। चरणों में लेट गए और फिर प्रभु ने पूछा, वहां संवाद लंबा है कि आपन चरित कहा मैं गाई, पर विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना परिचय दे दिया आधार कार्ड का, अब तुम भी ब्राह्मण देवता अपना भी परिचय दे दो, आपन चरित। और श्री हनुमान जी महाराज जब परिचय देने लगे, तो अगर उनको अपना परिचय, देखिए हम लोग होते कहां से शुरू करते, जहां से प्रकट हुए। हमने जन्म के साथ ही छलांग मारी सूर्य के ऊपर। कैसी चमत्कारों भरी कथा, लोगों को विश्वास आज भी नहीं होता। वहां से शुरू कर दे, मैं केसरी नंदन, मैं अंजना पुत्र, मैंने सूर्य को निगल लिया, वहां से शुरू करते अपनी सारी विशेषता। पर श्री हनुमान जी महाराज को जब अवसर मिला अपना परिचय, शिष्यत्व देखिए कैसे अपना परिचय प्रभु के सामने। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम भक्ताग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, स्वयं उवाच है, और हम लोग अपना परिचय कैसे देते हैं। देखिए अंतर कहां पर आ जाता है। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ये कौन सा परिचय हुआ? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अपना सुंदर चित्र तो सब ड्राइंग रूम में टांगते हैं, आधार कार्ड पे लगाते हैं, पर ये चित्र जो गोस्वामी, जो हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक्सरे चित्र है। ये रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट है, एमआरआई का स्कैन है। ये नश्वर देह का परिचय नहीं है। इस सबसे मूल में जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण चतुष्ट है, उसका परिचय दे रहे। नश्वर देह तो ये पंचभूत से बना हुआ बहुत सुंदर है, पर संचालित हो रहा है अंतःकरण से। उसका परिचय मन बुद्धि चित्त अहंकार। कहते एक मंद, मेरी बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि किसी को कहते हैं। मैं मोह बस, हनुमान जी कह रहे हैं। आप कृपा पूर्वक ये मत समझ लीजिए कि वास्तव में हनुमान जी का यही परिचय है। यहाँ बड़े बुद्धिसागर अगर कोई बैठे हैं तो ये हनुमान जी महाराज ये शिष्यत्व का, जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी बात कैसे शिष्य को गुरु से कहना चाहिए, उसका आदर्श हमारे सामने रख रहे। मेरा चित्त कुसंस्कारों से, मोह से ग्रस्त है, मन कुटिलता से भरा हुआ है, अहंकार के कारण अज्ञानता व्याप्त है। ये चारों रुग्ण है, मन बुद्धि चित्त। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हें अपनी कथा सुनाने को कहा और तुमने तो अपनी सारी व्यथा सुना दी। हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। प्रभु कथा तो केवल भगवान की होती है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, जीव की कथा नहीं होती। प्रभु ने कहा, मैं समझ गया, इसके कारण तुम दुखी हो जब तुम ये कह रहे हो एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। तो ये बताओ कि इन चारों में से सबसे अधिक दुख तुम्हें कौन दे रहा है? देखिए ये संवाद चल रहा है, परम पूज्य महाराज श्री श्रवण कर रहे हैं। ये मानस में नहीं मिलेगा, मानस के अंतर्भाव है। इसलिए मैं कहती हूं राम किंकर सद साहित्य अवश्य पढ़े।
कितना रस परम पूज्य महाराज श्री भरते हैं। जब दोनों का वार्तालाप हो रहा है, प्रभु ने कहा ये दुखी हो तुम ये चारों के कारण, पर सबसे अधिक दुख का कारण कौन है? मंदत्व, मोह, कुटिलता, अज्ञानता। उनका प्रभु ये चारों तो दुख दे ही रहे थे, पर सबसे अधिक दुख आपने अभी दे दिया। सोचिए भक्त की चतुराई, शिष्य कैसे चतुर होते हैं। प्रभु आपने अभी सबसे अधिक मुझे दुख दे दिया। प्रभु ने कहा मैंने ऐसा कौन सा किया? उनका पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो। प्रभु आपने जब मुझे पूछ दिया हनुमान तुम कौन हो, इसका मतलब आप मुझे भूल गए। प्रभु इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कहा हनुमान तुमने भी तो मुझे प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो मैंने भी तुम्हें प्रश्न कर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आप जीव की बराबरी करोगे? क्या हमारी बराबरी करोगे? हमने आपको पूछ दिया तो आप हमें पूछ दोगे? उनका मोर न्याव में पूछा साई, तुम कस पूछो नर की ना। हनुमान जी महाराज प्रभु से कहते प्रभु दीन बंधु, हे दीन बंधु, आप हमको भूल गए, अब हमारे जीवन का निस्तार कैसे होगा हमारे कष्टों का? अगर ईश्वर जीव को भूल जाएगा, आप जो हमें जन्म देने वाले हैं, अगर आप हमें भूल गए तो हम कहां पर जाएंगे? कहते सेवक सुत पति मात भरोसे रह सोच। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम कहां जाएंगे, कोई ठौर नहीं है। बहुत ही सुंदर संवाद है। और अंत में हनुमान जी ने जीवों की ओर से, हम सब की ओर से प्रार्थना की, नाथ जीव कर माया मोहा सो निस्तर ही तुम्हारे छुआ। ये माया मोह तब माया बस गए भुलाना। आप प्रभु पर ही सारा दोष डाल दिया। आपकी माया के कारण ही प्रभु मैं आपको भूल गया, आपका भजन नहीं कर पाया, मैं विषयों में लिप्त हो गया। तो प्रभु ने कहा कि अब तुम सावधान हो गए, दुखी हो, तो अज्ञानता है तो तुम भजन करो। हनुमान जी ने कहा मैं तो करना चाहता हूं प्रभु, तापर मैं रघुबीर दुहाई, करना चाहता हूं पर जानो नहीं कछु भजन उपाई। भजन किसको कहते हैं ये तो कोई बताने वाला हो तब तो मैं भजन करूं। मुझे तो मालूम ही नहीं किसको भजन कहते हैं। जप करना भजन है, दान करना भजन है, सेवा करना भजन है, गुरु के चरण दबाना भजन है। किसको भजन कहते हैं? कथा सुनना भजन है, कथा सुनाना भजन है। भजन का स्वरूप क्या है, किसको भजन कहते हैं? हनुमान जी आप मत समझिए कि अल्पज्ञ है। जानबूझ के श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने ये चाह रहे कि कहीं से भी वो मार्गदर्शन मिल जाए, मुझे क्या करना है। और तब प्रभु ने वह कृपा कर दी हनुमान जी महाराज, वो महामंत्र दे दिया। हनुमान जी दीक्षित हो गए। और वो दीक्षा का मंत्र क्या दे दिया? कई लोगों के कान खड़े हो गए। हनुमान जी दीक्षित हो गए किस संप्रदाय में? रामानुज में, रामानंदी में, वल्लभ संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में। किस आचार्य का अनुगमन, कौन सा तिलक लगाए हनुमान जी? सीधा लगाए, टेढ़ा लगाए, भस्मी लगाए, चंदन लगाए? श्री संप्रदाय में। इंगल पिंगल अलग अलग है ना। वैष्णव संप्रदायों में तिलक लगाने की भी परंपरा है। मैं जब प्रसन्न हुई, आज कई लोग भक्त लोग ऊपर आए, सबके ऊपर तिलक राम नाम का ही लगा हुआ है। मैंने कहा ये हनुमान जी के अनुयायी यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हो गया। पर खोजी लोग तो खोजते कि किस संप्रदाय में हनुमान जी को दीक्षा मिल गई, कौन सा तिलक हनुमान जी लगाते, क्या लगाना चाहिए, इंगल के तिंगल। मैंने कहा सब मिंगल। हनुमान जी महाराज को जो दीक्षा दी प्रभु ने, उनका हनुमान एक महामंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दृढ़ता पूर्वक सुन लो। क्या दीक्षा दी है?
प्रभु ने कहा सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। दृढ़ता मति में हो, एक क्षण के लिए भी चंचल न हो। सो अनन्य, अनन्य भक्ति की यहां पर भगवान श्री राम ने दीक्षा दी है हनुमान जी को। किस धर्म में दीक्षा दी? उनका सो अनन्य जाके असी मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा धर्म की दीक्षा दी। और सेवा धर्म में भी मार्गदर्शन क्या है? आप कहेंगे मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सेवा 50 वर्ष, जयमिनी जी की 60 वर्ष मैं सेवा कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज को सेवा का जब प्रभु ने दीक्षित किया तो व्याख्यायित भी किया वहां सेवा किसको कहते हैं। भज सेवायाम। प्रभु कहते हैं मैं सेवक सचराचर। सचर और अचर केवल मेरे मंदिर में, राम मंदिर में आकर के ही राम जी की पूजा नहीं करनी है। केवल इष्ट की पूजा उनकी मंदिर में जाके करना अनन्य भक्ति नहीं है। अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस कोट अनकोट भगवान श्री राम वाच। हम तो मंदिर में जाकर के भी केवल भगवान का श्रृंगार, अरे सोने के हीरे के, बस वहीं तक रह जाते। वस्त्र कितना सुंदर पहना था, अरे आज का जो झांकी थी क्या गजब का फूल बंगला था। प्रभु ने कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति में मुझको देख करके प्रभु हनुमान जी को कहते हैं। परम पूज्य महाराज से किसी ने कहा ये कौन सी बड़ी दीक्षा हुई? तो वही तो हुआ वेदांत का महावाक्य है, सर्वम खलु विदम ब्रह्म। वही तो दीक्षा दी है हनुमान जी को प्रभु ने। महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। जब सर्वम खलु विदम ब्रह्म की दीक्षा जो होती है उसमें तो सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म और सब में भी वही ब्रह्म। पर हनुमान जी को जिस कसौटी पे प्रभु ने रखा है वो कहते मैं ब्रह्म नहीं, मैं सेवक। बाकी सब सचर और अचर, जड़ और चेतन, प्रत्येक में राम का दर्शन करते हुए हर व्यक्ति की सेवा करना ये तुम्हारा परम धर्म है। सेवक बनकर, रामो हम नहीं दासो हम बनकर के दास्य भक्ति की सेवा दी है, सेवा धर्म की दीक्षा दी है। और ये सेवा धर्म का पालन श्री हनुमान जी, शिष्यत्व दीक्षा जो मिली है, आप देख लीजिए कि किस तरह से हनुमान जी इस मंत्र, महामंत्र को अपनी पूरी लीला में उसका पालन करते हैं। इसीलिए हे कलयुगवासी, आप और हम सबको पूरी तरह से आशान्वित होना चाहिए। अनादिकाल से, त्रेता युग से, जब से श्री हनुमान जी महाराज को दीक्षा मिली है, उन्होंने एक ही व्रत ठान लिया है, मैं सेवक सचराचर दासो हम। मैं दासानुदास हूं, मैं सब में, संसार में प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राम किंकर